नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी। जी हां, मोहाली कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। पुलिस को 25 सितंबर तक गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए हैं। मुल्तानी कत्ल केस में फरार चल रहे सुमेध सैनी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही एसआईटी। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको दे दें। मोहाली कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। पूर्व डीजीपी सैनी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। मोहाली कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया। पुलिस को 25 सितंबर तक गिरफ्तार करने के लिए कहा गया है। दरअसल मुल्तानी कत्ल केस में फरार चल रहे हैं सुमेध सैनी। तलाश में लगातार छापेमारी भी की जा रही है। हमने देखा हिमाचल प्रदेश से लेकर पंजाब और पंजाब से लेकर दिल्ली तक अलग अलग जगह छापेमारी सुमेध सैनी के लिए की गई, लेकिन कहीं पर भी उनका कोई पता नहीं चला। उसके साथ साथ ये भी बता दें कि उनके चंडीगढ़ के घर से लेकर मोहाली और अलग जगहों पर सुमेध सैनी का कोई पता नहीं चला। चलिए सीधे रुख करते हैं। संवाददाता मनोज राठी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, सुमेध सैनी तलाश जारी है और इसी बीच मोहाली कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया। अपडेट्स क्या? बिल्कुल राज, बहुत बड़ा फैसला जो है वो कोर्ट का आज सामने आया है, जिसमें 25/9 तक जो मटौर थाने में, मोहाली के मटौर थाने में ये जो मामला दर्ज हुआ था सुमेध सिंह सैनी के खिलाफ, 302 का इसमें धारा जोड़ी गई थी और उसमें लगातार कोर्ट में जो है वो बेल एप्लीकेशन डिसमिस हुई। फिर हाई कोर्ट गए, वहां पर भी केस ट्रांसफर के साथ साथ जो बेल एप्लीकेशन है वो भी डिसमिस की गई। लेकिन अब मोहाली कोर्ट में एक बड़ा फैसला लेते हुए आज 25/9 तक ये नवा जो वारंट निकाला गया है, नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट है, जिसमें साफ तौर पर ऑर्डर दिए गए हैं कि 25 तक मटौर थाने को ये कहा गया है कि 25/9 तक किसी भी हालत में उनको गिरफ्तार करके उनको कोर्ट में पेश किया जाए। अब सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि लगातार एसआईटी की तरफ से छापेमारी की जा रही है, चाहे वो उनका चंडीगढ़ का निवास हो, दिल्ली का निवास हो, होशियारपुर उनका गांव जो है, खुड्डा कलेरा, उसके अलावा शिमला में, उसके बाद दादरी, अलग अलग जगह पे जो है, उसके अलावा कई जगह पर रेड की गई है, उनके फार्म हाउस मोहाली में, उनके फार्म हाउस हिमाचल में। लेकिन अभी तक सुमेध सिंह सैनी का कुछ भी पता नहीं चल पाया। बड़ी हैरानी की बात है। हालांकि उनके परिवार से, उनकी वाइफ से, उनकी बेटी से भी बातचीत हुई है एसआईटी की। उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि 22 अगस्त के बाद सुमेध सिंह सैनी का उनके साथ कोई भी संपर्क नहीं है। बड़ी हैरानी की बात है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बेल एप्लीकेशन डाली है, लेकिन कुछ ऑब्जेक्शंस, उनके डॉक्यूमेंट में कुछ ऑब्जेक्शन के चलते जो है अब उनकी सोमवार या मंगलवार को जो है सुनवाई हो सकती है। उसमें फैसला आना बाकी है कि उसमें उनको बेल मिलती है, राहत मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन मोहाली कोर्ट का एक बड़ा फैसला, कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला, बड़ा ऑर्डर मटौर थाने के मुखी को कि 25/9 तक उनको गिरफ्तार करके पेश किया जाए, क्योंकि कोर्ट में साफ तौर पे पक्ष रखा गया था कि जो वादा खिलाफी के जो को एक्यूज्ड हैं, जिन्होंने स्टेटमेंट दी है, जो कि बलवंत सिंह मुल्तानी के साथ 1991 में क्या क्या हुआ, 3rd डिग्री टॉर्चर हुआ। बिल्कुल मनोज, गैर जमानती वारंट जारी हुआ है, ऐसे में क्या यहाँ से कहा जा सकता है कि एक अलग दिशा में जाते हुए भगौड़ा घोषित करने की तरफ भी बढ़ा जा सकता है? क्या इस तरीके की चीजें कहें यहाँ से? बिल्कुल गौरव, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे हैरानी की बात यह है कि अब इसमें बिल्कुल कहा जा सकता है, भगौड़ा भी घोषित किया जा सकता है कि अगर 25/9 तक उनका कुछ नहीं पता चल पाता या उनको एसआईटी गिरफ्तार नहीं कर पाती, उनको पेश नहीं कर पाती, तो कहीं ना कहीं अब भगौड़ा घोषित भी हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब बड़ी मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है। अपनी सिक्योरिटी को छोड़ के वो आखिर कहाँ गायब है, कहाँ अंडरग्राउंड है, ना वो दिल्ली में है, ना वो चंडीगढ़ में है, ना वो हिमाचल में है, ना वो हरियाणा में है। तो वो आखिर सुमेध सिंह सैनी है कहाँ पे? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे होता है। और अगर 25/9 तक वो नहीं यहाँ पे उनको गिरफ्तार किया जाता, उनको अदालत में पेश किया जाता, तो उनको भगौड़ा भी घोषित किया जा सकता है साबका डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को। जी चलिए, बेहद शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। अब ऐसे में भगौड़ा घोषित हो सकते हैं सुमेध सैनी, अगर 25 तारीख तक पुलिस उन्हें तलाश पाने में नाकामयाब रहती है या फिर वो खुद सामने नहीं आते। लगातार उनके लिए तलाश जारी है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही। और बड़ी खबर, दागी नेताओं की मुश्किलें बढ़ेंगी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने लंबित मामलों के निपटारे के लिए कहा है। जनप्रतिनिधियों से जुड़े 4442 मामले लंबित है। पूर्व और मौजूदा प्रतिनिधियों से जुड़े केस पेंडिंग है। पंजाब में 35 और हरियाणा में 42 मामले लंबित। पंजाब के 35 में से 21 केस मौजूदा एमपी एमएलए से जुड़े हैं। 5 मौजूदा सांसद है और 16 विधायकों से संबंधित मामले हरियाणा के बताए जा रहे हैं। जी हां, हरियाणा के 42 में से 11 केस मौजूदा एमपी एमएलए से जुड़े हैं, 1 केस मौजूदा सांसद और 10 विधायकों से संबंधित है। जबकि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा, और हिमाचल प्रदेश में नेताओं से जुड़े 48 केस लंबित है। 48 में से 35 केस मौजूदा एमपी एमएलए से संबंधित है।
कई केस पिछले 3 दशक से कोर्ट में चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पेंडिंग मामलों पर हैरानी जताई। सभी हाईकोर्ट को जल्द निपटाने के लिए कहा गया है। तो पंजाब में नेताओं से जुड़े 35 केस पेंडिंग है। मौजूदा एमपी 5, मौजूदा एमएलए 16 और पूर्व एमएलए 16। मौजूदा एमपी हरियाणा में आपको बता दें 1 है, मौजूदा एमएलए 10 है, पूर्व एमपी 2 है और पूर्व एमएलए 29 है। ये हरियाणा की तस्वीर अब आप देख पा रहे हैं। और साथ साथ हिमाचल का भी आपको बता दें कि हिमाचल में मौजूदा एमपी एमएलए 35, बहुत ज्यादा ये आंकड़ा, और पूर्व एमपी एमएलए 13 है। लेकिन मौजूदा एमपी एमएलए 35 हिमाचल प्रदेश में, और पंजाब की भी तस्वीर हमने आपको बताई। बात कंगना रनौत की करते हैं। कंगना रनौत के खिलाफ ड्रग केस में जांच शुरू। जल्द समन करने की तैयारी में मुंबई पुलिस। सरकार ने कल दिए थे जांच के आदेश। अध्ययन सुमन के बयान के आधार पर जांच। अध्ययन ने कंगना पर ड्रग्स लेने के आरोप लगाए थे, लेकिन मामला पुराना होने के बावजूद कंगना को घेरने की तैयारी साफ तौर पर नजर आती है। हमने पहले देखा कि बीएमसी की तरफ से मुंबई के कंगना के घर और दफ्तर पर जिस तरीके की कार्रवाई की गई, ऑफिस को तोड़ दिया गया, उसके बाद लगातार सवाल उठ रहे थे और कंगना एक के बाद एक ट्वीट्स भी कर रही थी। और अब ड्रग केस में भी कंगना रनौत को घेरने की तैयारी। तो कंगना रनौत जो लगातार ट्वीट इस बाबत करती हुई, वो ट्वीट भी हम आपको बता देते हैं। कंगना लगातार अलग अलग तरह से अपना बचाव करती हुई महाराष्ट्र सरकार पर कंगना के हमले जारी है। और उन्होंने लिखा कि अब सोमनाथ मंदिर के बहाने निशाना साधा, अन्याय कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आखिर में जीत भक्ति की होती है। और कंगना रनौत लगातार ट्वीट करती हुई क्रूरता और अन्याय को लेकर इसमें वो बात कर रही हैं, और साथ साथ कह रही हैं कि आखिर में जीत भक्ति की होती है। और कंगना विवाद में गैंगस्टर की एंट्री। जी हां, सुनने में अजीब है लेकिन सच है। जेल में बंद गैंगस्टर कंगना के समर्थन में उतरा। गैंगस्टर भुप्पी ने कंगना के विरोधियों को चेताया है, कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कंगना को नुकसान पहुंचाने वाले को छोड़ेंगे नहीं। ये भुप्पी जो एक गैंगस्टर है जो जेल में है, उसकी तरफ से ये कहा गया है। गैंगस्टर भुप्पी ने कंगना के विरोधियों को सीधे चेतावनी दी है कि कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कंगना को नुकसान पहुंचाने वाले को वो छोड़ेंगे नहीं। और दूसरी ओर कंगना के समर्थन में महिला आयोग उतरा है। एनसीडब्ल्यू को हिमाचल महिला आयोग की चिट्ठी। जी हां, राष्ट्रीय महिला आयोग से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों पर कार्रवाई हो। कंगना का दफ्तर तोड़े जाने का भी लिया जाए नोटिस। तो कुल मिलाकर कंगना रनौत के लिए कुछ आवाजें ऐसी भी उठ रही है जो उनके साथ और कंगना के समर्थन में महिला आयोग उतरी है। एनसीडब्ल्यू को हिमाचल महिला आयोग की चिट्ठी। राष्ट्रीय महिला आयोग से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों पर भी कार्रवाई हो, ये मांग भी। कंगना रनौत जो कि हमारे हिमाचल की ही बेटी है, हिमाचल की ही महिला है, और राज्य महिला आयोग हिमाचल प्रदेश ने इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए नेशनल कमीशन की चेयरपर्सन को हमने लिखा है, और हमने महाराष्ट्र वुमेन कमीशन को भी लिखा है कि जो इनके खिलाफ जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, उनकी मेहनत की से बनी हुई बिल्डिंग को अटैक किया गया है, उनको डिमोलिश करने का जो प्रयास किया गया है, उसके खिलाफ वो संज्ञान लें और एक्शन लें और उनको जस्टिस दें, उनको न्याय मिलना चाहिए। अभी अंदरूनी घमासान के बीच कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के प्रभारी बदल दिए गए हैं। पंजाब कांग्रेस से आशा कुमारी को हटाया गया और भी कई बड़े बदलाव कांग्रेस में किए गए। ये रिपोर्ट आप देखिए। कांग्रेस के अंदरूनी घमासान के बीच कांग्रेस में बड़े फेरबदल किए गए। पार्टी ने अपने ढांचे में कुछ बदलाव किए हैं, जिनमें पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के इंचार्ज भी शामिल हैं। आशा कुमारी की पंजाब कांग्रेस के ओहदे से छुट्टी कर दी गई है।
उनकी जगह हरीश रावत को पंजाब कांग्रेस की कमान सौंपी गई है। हरीश रावत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। आशा कुमारी हिमाचल प्रदेश के डलहौजी से लगातार दूसरी बार विधायक बनी हुई हैं। सूत्रों की माने तो पंजाब में कुछ कांग्रेसी नेताओं के साथ आशा कुमारी के मतभेद थे और कांग्रेसी नेताओं ने हाईकमान तक इसकी पहुंच करके शिकायत भी की। हालांकि आशा कुमारी की ओर से समय समय पर पार्टी के अहम मुद्दों की पैरवी की जाती रही है, फिर भले ही नाराज कांग्रेसी नेताओं को मनाने की बात ही क्यों न हो। इससे पहले आशा कुमारी हिमाचल में एक महिला कांस्टेबल को थप्पड़ मारने के कारण काफी सुर्खियों में रही थी। पंजाब के नए कांग्रेस इंचार्ज हरीश रावत को मुख्यमंत्री कैप्टन ने ट्वीट करके शुभकामनाएं दी हैं और रावत का पंजाब में स्वागत किया है। उधर पड़ोसी प्रदेश हरियाणा की कमान संभाल रहे गुलाम नबी आजाद को भी छुट्टी दे दी गई है। उनकी जगह कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी और यूपी के नेता विवेक बंसल को इंचार्ज लगाया गया है। इसी के साथ रजनी पाटिल की जगह राजीव शुक्ल को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इस सब के बीच फतेहगढ़ साहिब से विधायक कुलजीत नागरा का कद भी बढ़ा है। उनको कांग्रेस वर्किंग कमेटी के साथ साथ त्रिपुरा, सिक्किम और नागालैंड का इंचार्ज लगाया गया है। इसके साथ ही सोनिया गांधी के खास माने जाते रणदीप सुरजेवाला को सोनिया के सलाहकारों में जगह मिली है। साथ ही सुरजेवाला कर्नाटका के इंचार्ज भी नियुक्त किए गए हैं। इसी के साथ हरियाणा के दीपेंद्र हुड्डा और कुलदीप बिश्नोई को भी CWC में जगह मिली है। गुलाम नबी आजाद को महासचिव के पद से हटा दिया गया है, जिसका कारण उनके बगावती सुर को बताया जा रहा है। इसी के साथ कांग्रेस की दिग्गज नेता अंबिका सोनी को भी महासचिव के ओहदे से हटाया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस एक्सपायर हो रहा है तो ये टेंशन आपको बार बार खाए जाएगी। पुलिस का नाका देखकर आपको ब्रेक लगाने की नौबत आ जाएगी और अगर जरा भी चालाकी दिखाई तो पुलिस से उलझने का मतलब है चालान तो कटेगा ही, ऊपर से गाड़ी शायद हाथ से चली जाए। लेकिन कानून तो सिर्फ आम लोगों के लिए है। शायद भटिंडा पुलिस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस का नाका देखते ही गाड़ी वालों के पसीने छूट जाते हैं और अगर जिनकी गाड़ी के कागजात अधूरे हैं, ऊपर से इंश्योरेंस नहीं है, तो फिर पुलिस के नाके से निकलना नाक रगड़ने जैसा ही है। लेकिन बठिंडा पुलिस के लिए ये नियम और कायदे कानून सिर्फ लोगों के लिए है, इनके लिए नहीं, जो नियम और कानूनों का हवाला देकर लोगों का चालान काटते हैं। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਨੂਮਾਨ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਆਪਦੇ ਵਹੀਕਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਰੈਡੀ ਨੇ। ਆ PCR ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। PCR ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ PB03AP 4202। ਇਸ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਵੀ इंश्योरेंस है, काफ़ी पुरानी हो चुकी है। हालांकि अगर विदाउट इंश्योरेंस गड्डी कोई सड़क पर चलती है तो पुलिस चलान करती है। नोट कर लीजिए PCR का ये नंबर। एक तरफ पुलिस दूसरों का चालान कर रही है तो वहीं PCR की गाड़ी का इंश्योरेंस काफी पुराना है, लेकिन इसका जवाब किसके पास है? जी चलान कर रहे हो, किस गल नूं लेके चलान कर रहे हो जी? सर ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਰੈੱਡ ਜੰਪ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਰੈੱਡ ਜੰਪ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। सर जे इंश्योरेंस ना होवे ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ 2000 ਜੀ। 2000 ਰੁਪਏ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ PCR ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ, ਉਹਦਾ ਇੰਸ਼ੋरेंस ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੈਗਾ ਸਰ। ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ? ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ MT 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੋ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਸ਼ੋरेंस ਕਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋरेंस ਕਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, 2017 ਚ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਕਰਵਾਇਆ ਸਰ ਜੀ, ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਰ ਉਹ MTO ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਨਲਾਈਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਪਰ ਇੰਸ਼ੋरेंस ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇੰਸ਼ੋरेंस ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚਲਾਨ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ये सिर्फ पुलिस की एक PCR की बात नहीं है। न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव पड़ताल में आगे जो जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला है। पुलिस के आला अफसरों की गाड़ियों का पूरा हाल बताएंगे और ये बताएंगे कि पुलिस के इन बड़े अफसरों ने कैसे कानून का मजाक बनाया है। आजकल ऑनलाइन की सुविधा है, ऑनलाइन ऐप के जरिए ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ
ਇਹ ਵਹੀਕਲ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਏ ਨੇ ਕਾਪੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਹੀਕਲ ਕਦੋਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਪ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। कैमरामैन राजेश दे नाल सूरज पान, न्यूज़ 18 पंजाब, बठिंडा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर, जानवरों पर वैक्सीन का परीक्षण सफल रहा। बायोटेक की कोवैक्सीन का ट्रायल सफल। भारत बायोटेक ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। आईसीएमआर के साथ मिलकर तैयार की जा रही दवा अभी ह्यूमन ट्रायल का दूसरा चरण चल रहा है। कुल मिलाकर इसे एक अच्छी खबर कहा जा सकता है। जानवरों पर वैक्सीन का परीक्षण सफल रहा। बायोटेक की कोवैक्सीन का सफल ट्रायल हुआ। भारत बायोटेक ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और अब आईसीएमआर के साथ मिलकर दवा तैयार की जाएगी। अभी ह्यूमन ट्रायल का दूसरा चरण चल रहा है। पानीपत जिले में रिश्तों को तार तार कर देने वाला मामला सामने आया। ससुर का अपनी ही बहू पर दिल आ गया और उसे अपने साथ लेकर वो फरार हुआ। मामले का खुलासा सीसीटीवी फुटेज से हुआ। एक कलजुगी ससुर ने रिश्तों की मर्यादा को तार तार कर दिया और ये शर्मनाक वाकया पानीपत जिले में हुआ है, जहां एक ससुर का अपनी ही बहू पर दिल आ गया और मौका देखकर दोनों घर से फरार हो गए, रफू चक्कर हो गए। परिजनों ने बताया कि महिला अपने साथ अपनी 10 महीने की बेटी को भी साथ लेकर चली गई हैं और सीसीटीवी फुटेज में खुलासा हो चुका है कि दोनों घर से भागे हैं। बड़ी तरकीब से पहले सभी घर वालों को नींद की गोलियां दी और फिर दोनों फरार हो चुके हैं। हालांकि महिला के पति ने बताया कि उसकी पत्नी और पिता के बीच में झगड़ा हुआ था, दोनों में बोलचाल तक भी नहीं थी। फिर अचानक ये कैसे संभव हो गया, यह समझना मुश्किल है। वहीं महिला के 2 बच्चे बताए जा रहे हैं। नहीं जी सर, ऐसा कोई शक नहीं था, कुछ भी ऐसी बात नहीं सर, घर में महसूस ही नहीं हुआ कभी ऐसा। ये तो एकदम से ही बात बनी है जी। वो तो मेरे ख्याल से उसको बोलती भी नहीं थी जी, 2-2.5 साल हो गए बोलती भी नहीं थी। जब से मेरे साथ मेरे पापा की लड़ाई हुई थी वो बोलती भी नहीं थी और उसके बाद रोटी पानी कुछ भी नहीं पूछती थी। मेरी मम्मी के हाथ से दुआ थी। ये तो एकदम से ही उनका प्लानिंग हुई जी। क्या क्या कहें तो मैं अपने बच्चे इसको घर मिला के लाती हूँ मैं, लेकिन घर नहीं पहुँचा ना वो यहाँ कम पाएगी। 13 दिन हो गए उनका कोई पता नहीं चल रहा। हम ये चाहते हैं जल्द से जल्द अपने घर आ जाए, हमारी बच्ची हमारे घर आ जाए। परिजनों का कहना है कि घटना के कई दिन के बीत जाने के बाद भी तीनों की कोई अब तक खबर नहीं मिल पाई है। पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है, लेकिन पुलिस भी उनका पता नहीं लगा पाई। उधर डीएसपी सतीश कुमार ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। हमारे थाने में सूचना आई थी कि एक महिला घर छोड़ के चली गई है और रात को चली गई और साथ में उसने बताया जो उसके बेटे ने जो लेडी गई है उसके हस्बैंड ने एफआईआर दर्ज करवाई है कि मेरी पत्नी चली गई है और मेरा फादर भी घर पे नहीं है। तो इस बारे में एफआईआर हमने दर्ज कर रखी है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पुलिस जांच की बात कर रही है, लेकिन इस घटना ने रिश्तों की गरिमा को ठेस तो पहुंचाई ही है। पिता समान ससुर के साथ यूं बहू का घर से भाग जाना समाज के ताने बाने के लिए बड़ी बात है। परिवार के साथ साथ आसपास के लोग भी इस घटना से काफी हैरान हैं। पानीपत से सुमित भारद्वाज, न्यूज़ 18